A very good morning, children. This is your English literature teacher. Children, we are starting our new chapter, which is chapter number 1. Who did Patrick's homework? So Patrick काम से जी चुराता था. उसको हमेशा उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स बोलते रहते थे कि पैट्रिक होमवर्क कर लो. अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. सो पैट्रिक को हमेशा काम से डर लगता था. Too boring. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो हॉकी खेलना पसंद करता था, बास्केटबॉल खेलना पसंद करता था एंड निंटेंडो विच इज़ अ वीडियो गेम वो खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. सो टीचर्स उसको कहा करती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. और हाँ, ये सच है, पैट्रिक को इग्नोरमस यहाँ पर कहा गया है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ाई लिखाई ना करता हो. सो वो क्या कर सकता था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे बहुत बोरिंग लगता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. पर एक दिन उसे उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ खेलती दिखाई दी. अब उसने देखा कि बिल्ली जो है डॉल पर उछल रही थी एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो उस डॉल को उसने हाथ में ले लिया, उसने बिल्ली से उस डॉल को छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज. तो पैट्रिक को आश्चर्य का पारावार न रहा. ये क्या, डॉल नहीं है, ये तो एल्फ है एंड दिस इज़ अ मैन ऑफ टाइनिएस्ट साइज, यानी कि ये तो एक आदमी है जो कि बहुत ही छोटे आकार का है. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस and a high tall hat much like a witch's. So children, यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया है. हालांकि हम पोएम में देखते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो हम स्टार और आर को राइम करते हुए देखते हैं, यानी कि तुकबंदी होती है. तो यहाँ पर भी ब्रीचेस एंड विचेस को एक साथ में मिलाया है. हालांकि ये ब्रीचेस नहीं ब्रीचेस है. तो यहाँ पर बताया है कि जो वो छोटा सा आदमी था उसने ट्राउज़र्स पहन रखी थी जो कि बहुत छोटे साइज़ की थी, जिन्हें ब्रीचेस कहा गया है. उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई थी जो कि बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी, और उसकी टोपी वो काफ़ी बड़ी टोपी थी, जैसे कि एक चुड़ैल की टोपी हो. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. देखिए फिर से यहाँ पर कैट और दैट में राइमिंग है. तो उसने एकदम से चीखा क्योंकि वो बिल्ली तो उस पर हमला कर रही थी, उस आदमी पर. तो उस आदमी ने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ. तो पैट्रिक ने कहा सच में. तो पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. तो पैट्रिक का तो यहाँ पर जैकपॉट खुल गया था. यहाँ पर हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. अब पैट्रिक की तो एक ही प्रॉब्लम थी, उसका होमवर्क. सो उसका होमवर्क अब कौन करेगा. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. तो पैट्रिक ने कहा कि अगर तुम मेरा सारा का सारा होमवर्क कर दोगे इस सेमेस्टर के लिए, जो कि 35 दिन का होगा करीबन, और बहुत अच्छे से कर दोगे तो शायद मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए, तब मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और तब मैं तुम्हें बिल्ली के पास नहीं छोड़ूँगा. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. तो यहाँ पर जो आदमी था, छोटा सा आदमी जो एल्फ था, वो ऐसे उसका मुंह बन जाता है जैसे कि मतलब wrinkled cloth हो, यानी कि जब हम कपड़े धोते हैं और उसके बाद जब छत पे आप सुखाने के लिए जाते हैं तो जैसे होते हैं ना वो कचर मचर से, कुछ ऐसे ही वो कपड़े की जैसी उसकी शक्ल की हालत हो रखी थी. तो मे बी एल्फ जो है हमेशा से होमवर्क करता आया था. हो सकता है कि एल्फ को हमेशा से ही पकड़ा गया था होमवर्क कराने के लिए, और एल्फ को भी होमवर्क करना शायद पसंद ना हो. तो ही किक्ड हिज लेग्स, उसने एकदम पैर ज़मीन पे पटके कि एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, उसने मुट्ठी बनाई जैसे कि वो पैट्रिक को मारना चाहता था. एंड ही ग्रिमिस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, उसने अलग अलग शक्लें बनाई, बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस दिए, जैसे कि उसे बहुत घिन आ रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, मतलब एंगर एंड घृणा दोनों ही उसके मन में भर गई थी. तो उसने कहा ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. तो एल्फ ने कहा कि क्या मुझे श्राप मिला है कि मैं हमेशा ही ये काम करता रहता हूँ, पर कोई बात नहीं,
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँगा। अब पैट्रिक जो है बहुत खुश हो गया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि अपनी बात का मान रखते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यानी कि उस लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए मान लिया। एक्सेप्ट, पर एक प्रॉब्लम वहाँ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। पर एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था। एल्फ ने हमेशा उसे कहा हेल्प मी हीड से। एल्फ जो होते हैं बच्चों, मैजिकल क्रीचर्स होते हैं। ये छोटे से क्रीचर्स पॉइंटेड ईयर्स वाले होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं और ये शैतानियाँ करते हैं। और समझ लीजिए जैसे कि एक फेरी आपकी मदद करती है, कुछ वैसे ही एल्फ भी आपकी मदद कर सकता है। तो ये एक इमेजिनरी क्रीचर है जो कि पैट्रिक को मिल गया था। तो वो कहता है एल्फ कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। अब पैट्रिक को तो उसकी मदद करनी थी ना, क्योंकि एल्फ को कई सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में उसे दिक्कत आती थी इन वॉट एवर वे, यानी कि पैट्रिक को वो जो भी हेल्प करने की बात कहता था वो उसे करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। गेट मी अ डिक्शनरी? नो। What's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो एल्फ ने कहा कि मुझे तो इस वर्ड का मीनिंग पता ही नहीं है। एल्फ ने कहा कि पैट्रिक को बोला कि अपनी एक डिक्शनरी लाओ, और डिक्शनरी लाने के साथ ही खुद उस डिक्शनरी से इस वर्ड को ढूंढो और इसका मीनिंग मुझे बताओ। मुझे नहीं पता इसके बारे में कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ फिर। When it came to math, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. अब एल्फ की आदत थी चीखना। अब वो पैट्रिक की हेल्प करते हुए तो और चीखते जा रहा था। अब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक और परेशान हो गया। एल्फ ने कहा कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, यानी कि 2 1 2 2 2 4 जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल्फ कहता है कि हमें तो कभी टाइम्स टेबल्स की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, एल्फ्स को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं? तो एल्फ जो है वो पैट्रिक को काफ़ी परेशान किए जा रहा था। पैट्रिक भी सोच रहा था, अपना माथा पकड़ रहा था कि उसने किस घड़ी में एल्फ से मदद मांगी होगी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। एल्फ ने पैट्रिक को ऑर्डर दिया कि तुम्हें मेरे बगल में बैठना होगा और मुझे बताना होगा कि मुझे कैसे कैसे होमवर्क करना है। मैं कैसे करूँगा? एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ्स को तो ह्यूमन इतिहास के बारे में, मानव इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। देखिए बच्चों, यहाँ पर हिस्ट्री एंड मिस्ट्री आर राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये तो हमारे लिए हमेशा से एक राज रहा है, ह्यूमन हिस्ट्री क्या है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, शाउटर एंड लाउडर अगेन। तो लिटिल एल्फ ने वापस से जो वो चीख रहा था वो और तेज़ तेज़ चीखता जा रहा था और उसकी कर्कश आवाज़ पैट्रिक के कानों को फाड़ रही थी। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो एल्फ ने वापस से पैट्रिक को ऑर्डर दिया, जाओ लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ से वो बुक्स उठा कर लाओ, उसके बाद उनको पढ़कर मुझे सुनाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He stayed up staying nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. So Patrick जो है बेचारा, उसके तो दिन फिर गए थे। या लिटिल एल्फ जो था वो हर वक्त उसे परेशान करता था, हर वक्त उसे टोका टाकी करता था। टोका टाकी का मतलब यहाँ नैग वर्ड से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके सिबलिंग्स या आप अपने सिबलिंग्स से टोका टाकी करते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि ये मत करो, उसको इस तरह से मत रखो, इस तरह से आवाज़ मत करो। तो नैग था, यानी कि लिटिल एल्फ जो था वो नैगिंग करता था और पैट्रिक जो है परेशान हो जाता था। पैट्रिक इतना काम कर रहा था जितना उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था। वो पूरी पूरी रात जागने लगा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, यानी कि इतना थकान तो उसे कभी फील ही नहीं हुई। जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई होती थी और उसके चेहरे पर बेचारगी दिखती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो अब 35 दिन बीत चुके थे, लास्ट डे आ गया था जहाँ पर 35 दिन का सेमेस्टर बीत चुका था। एंड आज पैट्रिक को ए मिल गया था, यानी कि उसके सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड थे। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क भी इतना नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर।
अब एल्फ को लगा कि अब ये पैट्रिक मुझे वापस से ना पकड़ ले। अब लास्ट दिन तो पूरा हो चुका था और एल्फ ने अपना कमिटमेंट भी पूरा कर दिया था। तो एल्फ पीछे से रास्ते से निकल जाता है, यानी कि पीछे के बैकडोर से वो चुपके से निकल जाता है बिना पैट्रिक को बताए। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. ये क्या, पैट्रिक को तो एज मिले थे, उसके क्लासमेट्स भी बहुत चौंक गए थे, वो सारे के सारे आश्चर्य कर रहे थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसकी टीचर्स खुश थी। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, पैट्रिक की तारीफ़ ही तारीफ़ हर ओर हो रही थी। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वे सब चौंक गए थे कि पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है। वो अब मॉडल किड बन गया था। मॉडल किड कहने का मतलब है वो सारे काम अपने खुद कर लेता था। ही यूज़ टू क्लीन हिज रूम, वो अपने सारे छोटे मोटे काम जैसे कि शूज़ टाइम से पॉलिश करना, अपने कपड़ों को खुद वॉश करना, कपड़ों को आयरन करना, उसके अलावा अपना होमवर्क टाइम से करना। एंड ऑल द चोर्स ही यूज़ टू डिड फास्ट, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, वो कभी भी रूड नहीं था, वो हमेशा खुशी से बात करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे कि पैट्रिक का पूरा कायाकल्प हो गया हो। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he'd made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me, it wasn't the elf, Patrick had done it himself. So children, यहाँ पर बताया है कि पर ये बात तो सिर्फ आपको और मुझे पता है, जो कि राज की बात है। पैट्रिक ने सोचा कि उसने टिनी मैन यानी कि एल्फ से अपने काम करवा लिए थे, पर राज की बात तो ये है जो कि आपके और मेरे बीच है कि एल्फ ने वो काम नहीं किए थे, वो काम तो सारे पैट्रिक ने ही किए थे और पैट्रिक के काम का फल उसे ही मिला। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समरी समझ में आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।